हेलो बच्चों, इसके पहले फिगर्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको सिमिली और मेटाफर के बारे में चर्चा किया था। पुनः आज उसी क्रम में यानी फिगर्स ऑफ स्पीच को लेकर ही आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आपको पर्सनिफिकेशन और एपॉस्ट्रॉफी फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा करूँगा। पर्सनिफिकेशन हिंदी में मानवीकरण कहलाता है। मानवीकरण का तात्पर्य यह है इसमें निर्जीव वस्तुओं को सजीव बताने की चेष्टा की जाती है, जैसा कि डेफिनेशन में कहा गया है। इन पर्सनिफिकेशन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड abstract notions are spoken of as having life and intelligence। मतलब कहने का मानवीकरण ऐसा अलंकार है इसमें निर्जीव वस्तुएं, भावनाएं सजीव रूप में व्यक्त करने की कोशिश की जाती है। जैसा एक उदाहरण से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। एक्सपीरियंस is the best teacher। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। इस वाक्य में अनुभव को सबसे अच्छा अध्यापक बताया गया है। अनुभव क्या है? ये मानव का एक गुण है, एक विशेषता है जिसको एक अच्छे अध्यापक के रूप में कहा गया है। अनुभव ही एक अच्छा अध्यापक है। अध्यापक सजीव होता है। अनुभव यहाँ हमारा एक गुण है, मानव का गुण है, इसे निर्जीव भी कह सकते हैं आप। इसीलिए इस वाक्य में आपको पर्सनिफिकेशन लिखना पड़ेगा। ठीक इसी तरह अपॉर्चुनिटी knocks at the door but once। अपॉर्चुनिटी अवसर, अवसर एक समय जान सकते हैं इसको आप। नॉक्स माने खटखटाना। अवसर आपके दरवाजे पर एक ही बार दस्तक देता है। नॉक्स एट द डोर। क्या अवसर आपके दरवाजे पर खटखटाता है? ऐसा नहीं है। एक ऐसी भावना है, संवेदना है ये, जो आपको जागृत करती है जीवन में, सबके जीवन में एक बार जरूर, कि आप जीवन के प्रति, इस कार्य के प्रति सजग हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। अपॉर्चुनिटी का मानवीकरण किया गया है। इसलिए इस वाक्य में भी आप पर्सनिफिकेशन पाते हैं। और एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको।
एंग्जाइटी is sitting on her face. एंग्जाइटी, चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई दिखाई दे रही है। आदमी सजीव चिंतित दिखाई देता है। निर्जीव से इसका कोई तात्पर्य नहीं है। निर्जीव वस्तु में चिंता की भावना नहीं देख पाते आप। सजीव में भावना जागृत होती है, दिखाई पड़ती है आपको। एंग्जाइटी, चिंता उसके फेस पर बैठी हुई है, चेहरे पर बैठी हुई है। इसमें एंग्जाइटी जो हमारी भावना है, एब्स्ट्रैक्ट नोशन है, यह सजीव के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इसलिए इस वाक्य में भी आप पर्सनिफिकेशन देखते हैं। इस प्रकार मानवीकरण अलंकार आपको ये बतलाता है कि इसमें इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशंस इस तरह से व्यक्त किए जाते हैं, लगता है उनमें जीवन है, उनमें ज्ञान है, सजीवता है। इस प्रकार आपने पर्सनिफिकेशन अर्थात मानवीकरण अलंकार सीखने का प्रयास किया, और मैंने प्रयास किया कि आपको इसकी जानकारी अच्छी तरह हो जाए, और शायद आप इसको सीख भी चुके होंगे। पुनः मैं आपके सामने दूसरा फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रॉफी यानी संबोधन लेकर आया हूँ। ऐसा अलंकार है जिसमें एक मृत आदमी हो या कोई जानवर हो, कोई वस्तु हो, विचार हो, उनको सजीव के रूप में हम संबोधित करते हैं, उसे एपोस्ट्रॉफी कहते हैं, संबोधन अलंकार कहते हैं। जैसे फ्रेलिटी, संबोधन का चिन्ह, दाई नेम इज वुमेन। फ्रेलिटी, दाई नेम इज वुमेन। इस वाक्य की सबसे बड़ी पहचान होती है फ्रेलिटी, कमजोरी, उसको संबोधित किया गया है। यह संबोधन का चिन्ह आप देख रहे हैं। इस अलंकार को इस चिन्ह के द्वारा बड़ी आसानी से आप पहचान सकते हैं। ऐ कमजोरी तेरा ही नाम औरत। शेक्सपियर ने लिखा था इसको। ऐ कमजोरी तेरा ही नाम औरत है। फ्रेलिटी को, कमजोरी को यहाँ पर संबोधित करके उसे औरत बताया गया। फ्रेलिटी को संबोधित किया गया है। ये संबोधन का चिन्ह आपको हेल्प कर देगा, या बड़े आसानी से एग्जाम में लिख देंगे। एपोस्ट्रॉफी अलंकार इसमें है। दूसरे एग्जाम्पल में आप देखेंगे, ओ ग्रेव, वेयर इज दाई विक्ट्री। ओ ग्रेव, वेयर इज दाई विक्ट्री। ग्रेव माने कब्र होता है।
कब्र को संबोधित करते हुए बताया गया है, तुम्हारी विक्ट्री, तुम्हारी विजय कहाँ दिख रही है? तुम्हारी विजय कहीं दिखाई पड़ रही है? ऐ कब्र, क्या तुम्हारी विजय कहीं प्रदर्शित हो रही है? कब्र ऐसी जगह, ऐसा स्थान जहाँ पर कोई सजीव मृत होने के बाद दफना दिया जाता है, कब्र कहते हैं उसको। कब्र को संबोधित करते हुए कवि एक क्वेश्चन करता है, उसे पूछता है, तुम्हारी विजय कहाँ है? कहाँ परिलक्षित हो रही है? कहाँ दिखाई दे रही है? इस वाक्य में भी बड़ी आसानी से आप एपॉस्ट्रॉफी को पहचान सकते हैं। पुनः मैं और एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। ऐ संसार, ऐ जीवन और समय को संबोधित करते हुए कब ने बताया है कि ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, वर्ल्ड, लाइफ, टाइम। इस वाक्य में कवि ने इन्हें संबोधित किया है। और बताने का प्रयास किया है कि ऐसे संबोधित वाक्य, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ये भी हमें एपॉस्ट्रॉफी की ओर इंगित करते हैं, क्योंकि इसमें भी लाइफ को, टाइम को, वर्ल्ड को बड़े ही धैर्य के साथ संबोधित किया गया है। अगले एग्जाम्पल में आप देखेंगे, ओ डेथ, वेयर इज दाई स्टिंग? ओ मृत्यु, मृत्यु को संबोधित किया है। पूछा गया, वेयर इज दाई स्टिंग? तुम्हारा स्टिंग, तुम्हारे निशान, तुम्हारे डंक क्या कहीं दिख रहे हैं? कहाँ पर हैं? किसी के शरीर पर कहाँ दिखाई दे रहे हैं? अर्थात तुम ऐसी अदृश्य वस्तु हो जिसका कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन तुमको संबोधित किया गया है, ओ डेथ, वेयर इज दाई स्टिंग? इस तरह बहुत सारे संबोधित एग्जाम्पल आप पाएंगे अपनी किताब में। और इसकी सबसे बड़ी पहचान आपने देख लिया, डेथ को संबोधित किया गया, वर्ल्ड को संबोधित, लाइफ को, टाइम को। इसके पहले और भी मैंने एग्जाम्पल्स दिया। सबसे बड़ी पहचान आपके लिए है, संबोधन का चिन्ह आपको बतला देगा कि इन वाक्यों में एपॉस्ट्रॉफी ही है। इस तरह आपने सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एपॉस्ट्रॉफी, इन 4 अलंकारों के बारे में पढ़ा। बड़े ही आसानी से आप इनको पहचान सकते हैं। एग्जाम में अगर सेंटेंस आपके सामने आते हैं तो बड़े अगर गौर से आप स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि सिमिली है ये, इसमें पर्सनिफिकेशन है, मेटाफर है, एपॉस्ट्रॉफी है,
पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हर अलंकार को संकेत के साथ, उसकी पहचान के साथ, उसके चिन्हों के साथ मैंने आपको बताने का प्रयास किया, और उम्मीद भी करते हैं कि आप ज़रूर इसको सीख गए होंगे। अगले क्रम में नेक्स्ट डे जब मैं आपके सामने आऊँगा तो शेष 3 अलंकार रह गए हैं। मैं प्रयास करूँगा उन तीनों अलंकारों को एक ही दिन में समाप्त कर दूँ, और उसके बाद ग्रामर का दूसरा कोर्स सिंथेसिस या सिंटैक्स को लेके आपके सामने आ जाऊँगा।